भी स्टार्ट करें। केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। कि बच्चे कह रहे हैं कि केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। एक अच्छा, अंकित ने बोला था 1 बजे, तो तुम उसे बताए थे कि अंकुर नहीं आएगा तो वो सुबह जल्दी आ सकता था, है ना, ताकि सिस्टम यूज हो जाता। ठीक है, तो अगली बार ध्यान रखना, जब भी अंकुर छुट्टी पे आए तो अंकित को बता देना, ताकि वो अपना टाइम अपना दिन में ही मैनेज कर पाएगा, है ना, एडिटिंग वगैरह। ये उन्नत गौतम बोल रहा है कि उसको एंटर करने दो, है ना, एडमिट करने दो स्टार बैच में। गुड मॉर्निंग। भी स्टार्ट करें, है ना। हाँ हाँ, करवा दिया, आपको एंटर करवा दिया। ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट अपन देख रहे थे, है ना। हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है, ये पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट क्यू है ना, और ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो अपने को दे रखा है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, है ना। ये अपने को दे रखा है लेमडा, और ये दे रखा है अपने को पी वाई अपॉन क्यू वाई। ठीक है, ये दे रखा है। लिखो भाई यहाँ तक। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखें कि एक पर्टिकुलर रेशियो है, रेशियो मतलब 3:2 मान लो है, तो 3/2, है ना, लेमडा का वैल्यू 3/2। ठीक है, ऐसे सोच सकते हो आप, है ना, लेमडा का वैल्यू 3/2। तो 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3:2, है ना, रेशियो 3/2, या 7/1, है ना, तो वो 7:1 हो जाएगा, या
1/5 हो जाएगा, तो 1:5 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो मान लो ये दे रखा है अपने को ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कि एक्स पॉइंट पी और क्यू को, है ना, आंखों से दिख रहा है, एक्स पॉइंट लाइन सेगमेंट पर है, तो एक्स पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, λ/1 में। आप बोलना चाहो तो बोल भी सकते हो कि λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, पॉइंट एक्स ने डिवाइड किया है पी और क्यू को इंटरनली इन द रेशियो λ/1। ठीक है, इंटरनली डिवाइड किया है λ/1 में। और वाई पॉइंट ने वाई पॉइंट ने पी और क्यू को डिवाइड किया है एक्सटर्नली इन द रेशियो, वही सेम रेशियो λ/1। ठीक है ना, सेम रेशियो में डिवाइड किया है। तो अगर ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ठीक है, अगर ये दे रखा होता है ना, तो यहां से आप ये कह सकते हो, ठीक है, ये बात ये इंप्लाई करती है कि आपके P से जो शुरुआती डिस्टेंस है, पी एक्स पी वाई पी क्यू और पी वाई, है ना, पी एक्स पी क्यू पी वाई, एच पी है, पी एक्स पी क्यू और पी वाई इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एच पी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसी वजह से शायद हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स एंड वाई डिवाइड पी एन क्यू हार्मोनिकली। एक्स एंड वाई आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, है ना, आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पी एन क्यू, विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी मतलब विद रिस्पेक्ट टू पी एन क्यू। तो एक्स और वाई जो है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के। तूने इंटरनली किया तो तेरा हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या करता है, एक्सटर्नली डिवाइड। तूने एक्सटर्नली किया तो तेरा हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या करता है, इंटरनली डिवाइड, है ना, ऐसा होता है। तो पी एक्स पी क्यू पी वाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। आइए प्रूव कर लेते हैं इस चीज को कि अगर सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे ये तीन नंबर, पी एक्स पी क्यू पी वाई। तो यहां से मैंने क्या किया, पी एक्स तो पी एक्स ही रहने दिया, जो आपका क्यू एक्स है उसको लिखा मैंने पी क्यू माइनस पी एक्स, है ना, और पी वाई को पी वाई रहने दिया, है ना, डिवाइडेड बाय क्यू वाई को लिखा मैंने पी वाई माइनस पी क्यू, पी वाई माइनस पी क्यू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, है ना, तो पी एक्स इंटू पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई पी वाई माइनस पी एक्स पी वाई, टू टाइम्स आ जाएगा, हाँ, पी एक्स पी वाई माइनस पी एक्स पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू पी वाई माइनस पी एक्स पी वाई। अब देखो आप पी एक्स पी वाई, है ना, एक साइड ले आओगे तो कितना आएगा, टू पी एक्स पी वाई, और पी क्यू पी वाई वो एक साइड ले आओ, है ना, तो कितना आ जाएगा, पी एक्स मतलब पी क्यू कॉमन लेके पी एक्स प्लस पी वाई, है ना, समझ में आ गया होगा, है ना। तो पी क्यू आप घेर लेना यहाँ से, एक साइड लाके पी क्यू यहाँ से घेर लो। ठीक है, कितना आएगा, टू पी एक्स पी वाई अपॉन पी एक्स प्लस पी वाई, है ना, आगे, है ना, यहाँ से अपन ने पी क्यू को घेर लिया तो पी क्यू आ रहा है बराबर ट्वाइस पी एक्स पी वाई, है ना, डिवाइडेड बाय पी एक्स प्लस पी वाई, है ना। ये आपका हार्मोनिक मीन आ गया ना, ये पी क्यू क्या आ गया, हार्मोनिक मीन आ गया ना। लिखो भाई, एक एग्जांपल देख लेते हैं। A point on x axis divide 1,4 and 2,9 in ratio। ठीक है, ये बताना है किस रेशियो में डिवाइड करता है। फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताना है क्या होगा। दो पॉइंट दे रखे हैं ना, 1,4
और 2,9 है ना। तो मान लेते हैं इसको कोई पॉइंट है, डिवाइड कर रहा है लेमडा इज टू 1 में, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0 है ना। कोई पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है दो पॉइंट्स को और वो एक्स एक्सिस पर है ना, तो क्या होगा कि ठीक है, तो क्या होगा कि वो उसका y कोऑर्डिनेट 0 आएगा ना। तो लेमडा इज टू 1 मान लिया अपन ने, है ना, लेमडा इज टू 1, लेमडा इंटू दिस और 1 इंटू दिस। देखो मैंने बताया था कि लेमडा मतलब 3/2 अगर आ रहा है ना, लेमडा का वैल्यू 3/2 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो 5 में तो 5:1 कर दोगे आप। अगर 3/2 आ रहा है तो 3:2 अपना आंसर होगा, है ना। अगर 3/2 आ रहा है तो 3:2 अपना आंसर होगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो लेमडा इंटू 2 है ना, दिस इंटू दिस, और 1 इंटू 1 अपॉन लेमडा प्लस 1, ठीक है, और लेमडा इंटू 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1, है ना। इसमें y कोऑर्डिनेट 0 करना है ना, तो न्यूमरेटर पार्ट 0 क्या कितना है, -4/9, है ना। तो नेगेटिव जैसे ही आए, है ना, नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल, और कितना रेशियो आ जाएगा, 4:9 आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब होता है एक्सटर्नल, है ना। पॉजिटिव का मतलब अपने आप हो जाएगा इंटरनल, ठीक है ना। तो घबरा मत जाना कि नेगेटिव कैसे आ गया, डिस्टेंस और ये सब, वो फॉर्मूले में एम्बेडेड है, माइनस साइन था ना वहां पर, वो फॉर्मूले में घुसा हुआ है माइनस ना, ठीक है, फॉर्मूले में घुसा हुआ है। तो 4:9 एक्सटर्नल आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट विल बी, ठीक है, 1:4 और 2:9 को इसी रेशियो में, है ना, 4:9 में इंटरनल डिवीजन वाला हो जाएगा ना, इंटरनल वाला हो जाएगा, है ना। तो जो एक्सटर्नल होता है उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट इंटरनल डिवीजन वाला होता है, जो इंटरनल है उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तू मेरा हार्मोनिक कॉन्जुगेट, मैं तेरा हार्मोनिक कॉन्जुगेट, मैं तेरे खून का प्यासा, तू मेरे खून की प्यासी, है ना, ठीक है। हम्म, भाई 4 × 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 9/13, है ना। 4 9 4 36, 9 4 36 डिवाइडेड बाय 13, है ना। ये आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट आ गया इस पॉइंट का। अब जो भी पॉइंट है मतलब ये, है ना, निकाल लोगे लेमडा के हिसाब से, है ना, लेमडा का वैल्यू जो है उसके हिसाब से ये निकाल लेना। तो इस पॉइंट का ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, इसका ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। प्लीज टेक मी इन क्लास। एक और क्या हो गया भाई, ये एक बच्चा है प्रियांशु कुमार, है ना, उसको क्लास में एंटर करने दो बोल रहा है। क्या करते हो भाई, क्या चक्कर है ये। ठीक है जी, तो ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऐसा ऐसा होता है ना। आइए देखते हैं प्रकृति में कहाँ मिलता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट, है ना। प्रकृति में कहाँ, कहाँ, प्रकृति में कहाँ कहाँ हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिलता है ना, प्रकृति में कहाँ कहाँ हार्मोनिक कॉन्जुगेट अपने को मिलता है, आइए देखते हैं। तो जो ट्राइंगल होता है, जो ट्राइंगल होता है ए बी सी, है ना, ये डी है, ये ई है, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर ना, ये वाला एंगल कितना है, a/2, ये वाला एंगल a/2, और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, है ना। ये वाला एंगल है 90 - a/2, कल भी देखा था मैंने, है ना, 90 - a/2, 90 - a/2, 90 - a/2। तो इंटरनल एंगल ए होता है, उसका एंगल बाइसेक्टर दो बराबर बराबर टुकड़े a/2 में बांट देगा। एक्सटर्नल एंगल होता है, ए का एक्सटर्नल एंगल होता है 180 - ए, है ना, 180 - ए का आधा कितना हो जाएगा, 90 - a/2, ठीक है। तो ये आपका इंटरनली, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है इस एक्सटर्नल एंगल को, ठीक है। और ये इंटरनल एंगल है, उसको ये इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बी के सामने बी, सी के सामने सी, तो अपने को पता है बी डी डिवाइडेड बाई सी डी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। सिमिलरली कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना, आई होप कर लिया होगा। बॉम्बे एलिफेंट अपॉन कलकत्ता एलिफेंट, वो भी क्या है, सेम रेशियो। तो आया ना हार्मोनिक कॉन्जुगेट, है ना। तो डी एन ई आर
हार्मोनिक कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, किसके, बी और सी के ना, ऑफ बी एंड सी, या बेसिकली बेस के, है ना, बेस को हार्मोनिकली डिवाइड कर रहे हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बेस को हार्मोनिकली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, बेस को हार्मोनिकली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आइए दूसरी जगह देखते हैं प्रकृति में। भाई मुझे दूसरा पन्ना चाहिए होगा। इस पन्ने पे नहीं हो पाएगा। है ना, तो एक एक ट्राइंगल के अंदर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जहां पर बेस को काटते हैं, वो दोनों पॉइंट एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। लाला लू, लाला 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 लू, ये दो मैं किसको दूं, लाला लू, लाला 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 लू, टटे 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 टने टने टाना, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला, ठीक है, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला, ठीक है। अब ये दो सर्कल है, सर्कल जो है गोल होता है, सर्कल जो है गोल होता है, ठीक है, ऐसा। तो ये पॉइंट ओ बोल देते हैं, ये सर्कल का सेंटर C1 है, ये C2 है ना, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। टू 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 रा, 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 मेरी ही लाइन नहीं मिलती, ठीक है। ये O1, O1 बोल देते हैं इसको, है ना, O2 बोल देते हैं इसको। ये पल्पेंडिकुलर, ये पल्पेंडिकुलर, ठीक है। इसको M बोल देते हैं, इसको N बोल देते हैं, ठीक है। बनाओ, बनाओ। पॉडकास्ट देखिए DIG सर के साथ है भैया, वो IG हो चुके होंगे अब तक। बहुत पहले की बात है, 1 साल हो गया। मैं शायर तो नहीं। अरे ये शायरी वाला बिजनेस कैसा रहेगा बताइए। मैं शायर बन जाऊं अगर, कविताएं गाया करूं, है, वो क्या कहते हैं वो, कवि सम्मेलन में जाऊं तो, हाउ वुड दैट बी। क्या कोई कवि सम्मेलन में मेरे को स्पेस मिलेगा क्या? उस स्पेस में मुझे वर्टिकल सेट करना चाहिए, या उस वर्टिकल में मुझे एंटर करना चाहिए, ये कवि सम्मेलन वाला। बना लिया, स्टार्ट करते हैं। इस सर्कल का रेडियस है R1, इस सर्कल का रेडियस है R2, है ना, ये भी आपका R2 है और ये आपका R1 है।
ट्राइंगल देखो, है ना, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। O1P C1 है ना, ये दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है, ये दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है। दोनों में एक एंगल 90 90 सेम है ना। और क्योंकि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, इस एंगल की, ठीक है, और दोनों ट्राइंगल में ये एंगल सेम है, ठीक है, 90 वाला है ना, 90 वाला और ये एंगल सेम है, तो ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल हो गए। कौन कौन से, O1P C1 एंड O1A C2 है ना। तो इस वजह से क्या होगा, रेशियो यानी कि O1C1 यानी कि C1O1 डिवाइडेड बाय C2O1 है ना, दिस अपॉन दिस है ना, ये पूरी साइड है ट्राइंगल की, ये छोटे ट्राइंगल की, ये बड़े ट्राइंगल की, तो वो साइड्स के रेशियो के बराबर होगी, वो होगी R1/R2, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल देख रहे हैं ये वाला, और ट्राइंगल देख रहे हैं ये वाला, है ना। तो ये ट्राइंगल भी सिमिलर है क्योंकि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट और 90 90, ठीक है। C1MO2 है ना, C1MO2 और C2NO2 है ना, ये सिमिलर है, सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, यानी कि ये और ये सेम आएगा, यानी कि C1O2/C2O2 है ना, ये आपका आएगा R1/R2, ठीक है, R1/R2। तो दिख रहा है कि O1 ने इंटरनल सॉरी एक्सटर्नली है ना, O1 बाहर है ना, लाइन सेगमेंट के O1 बाहर है, तो O1 ने एक्सटर्नली डिवाइड किया R1/R2, और O2 लाइन सेगमेंट पर है तो O2 ने इंटरनली डिवाइड किया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट आता है, इसमें कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ये जो टेंजेंट है ना, कॉमन टेंजेंट लाइन जो है, ठीक है, ये जो कॉमन टेंजेंट लाइन है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, DCT, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट, क्योंकि क्या है कि C1 C2 सेम साइड ऑफ लाइन है ना, सेम साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट है ना, CT मतलब कॉमन टेंजेंट है ना, CT का मतलब क्या है, कॉमन टेंजेंट, ठीक है, CT का मतलब है कॉमन टेंजेंट, CT का मतलब क्या है, कॉमन टेंजेंट है ना, तो जहां भी CT लिखा है ना, CT लिखा है तो कॉमन टेंजेंट है ना। तो C1 C2 देख रहे हो आप, ये दोनों पॉइंट इस लाइन के एक तरफ है ना, ये भी कॉमन टेंजेंट है, तो ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और इसके C1 C2 सेम साइड आ रहे हैं ना, तो ये भी DCT है, ठीक है। ये लाइन भी आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, C1 C2 ऑपोजिट साइड ऑफ है ना, C1 C2 ऑपोजिट साइड ऑफ, ऑपोजिट साइड ऑफ, ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट है ना, ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट है ना, ठीक है, ठीक है, ये आपका एक कॉमन टेंजेंट लाइन है, और C1 C2 के ऑपोजिट साइड है ना, और ये कॉमन टेंजेंट लाइन है ना, और C1 C2 के ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट है ना, ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ना, ये दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, ऐसा डायग्राम है, दो सर्कल हैं उनके ये कॉमन टेंजेंट है। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपका ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, चारों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं। उसका कारण बहुत सिंपल है, ये एंगल बाइसेक्टर है बेसिकली, ये पूरा संपूर्ण एंगल बाइसेक्टर ना, और ये भी एंगल बाइसेक्टर ही है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से बताया था ना सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में, एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर, है ना, और एंगल बाइसेक्टर, इस साइड से भी एंगल बाइसेक्टर, इस साइड से भी एंगल बाइसेक्टर, है ना, दोनों साइड से एंगल बाइसेक्टर। पॉडकास्ट मत देखा कर वैसे, बस शुक्ला, है ना, पॉडकास्ट मत देखा कर, ठीक है।
पॉडकास्ट देख के लगता है कि मैं ज्ञान मिल गया, 11 साल का उनका 40 साल का एक्सपीरियंस मिल गया। 40 साल का एक्सपीरियंस एक पॉडकास्ट में आप जान लीजिए, है ना। ऐसे वो थंबनेल लगाते हैं कि इनका 40 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको 1 घंटे के अंदर, आप पॉडकास्ट देख लीजिए और आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बिना किए एक्सपीरियंस नहीं मिलता, है ना, बिना किए एक्सपीरियंस नहीं मिलता। आइडिया लग जाता है, डायरेक्शन लग जाता है, पर एक बार डायरेक्शन मिल गया फिर तो उसके बाद फिर करना ही करना है, फिर ये सब पॉडकास्ट क्या करेगा उसमें, है ना। ठीक है जी, ये हो गया। तो आपने ये ओवन O2 इंटरनली और ओवन एक्सटर्नली डिवाइड करता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं ओवन O2 एक दूसरे के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्रूफ अपन बाद में देखेंगे, है ना, अभी नहीं देख पाएंगे प्रूफ, है ना। सर्कल में देख लेंगे इसका प्रूफ। हाँ जी, ये एक सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है ए, है ना। ये अपन ने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, AP AQ, ये टेंजेंट लाइन है। और ये कोई कॉर्ड ड्रॉ करिए जो दो जगह कट कर रही है, इसको M बोल देते हैं, इसको N बोल देते हैं। तो मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, अभी देखा ही था आपने, है ना, दो टेंजेंट ड्रॉ किए। और मैंने कोई कॉर्ड ड्रॉ कर दी। ठीक है, कॉर्ड ड्रॉ कर दी तो क्या होगा, टेंजेंट लाइन जहां पर सर्कल को टच कर रही है ना, P और Q लाइन को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। ठीक, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, PQ को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो PQ जो कॉर्ड है उसने इस कॉर्ड को, दोनों कॉर्ड है ना, यहां पर कट किया ना, इस पॉइंट पे कट किया, तो क्या होगा कि आपका ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, है ना, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, है ना। ठीक, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। इसको T बोल देता हूं, है ना, AM AT और AN, है ना, HP आता है। AN इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है, ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। दिस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब M इंटरनली डिवाइड कर रहा है, N एक्सटर्नली, है ना, M इंटरनली, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, है ना, N एक्सटर्नली। तो इसका प्रूफ अपन देखेंगे सर्कल के अंदर, है ना, क्योंकि ये सर्कल से रिलेटेड कुछ ज्यादा है ना। वो तो सिंपल था, वो तो सिमिलर ट्राइंगल से हो गया था, है ना। इसमें सर्कल का वो कुछ प्रॉपर्टी लगेगा, है ना, वो बाद में देख लेंगे ना। कुछ भी नहीं है ना, एक क्या कहते हैं, सर्कल के अंदर एक चीज होती है, ये चीज, है ना, ये चीज, ये चीज और ये चीज, है ना। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बस क्या लिखना है, एटी इज इक्वल टू ट्वाइस AM इंटू AN डिवाइडेड बाई AM प्लस AN, है ना, AM प्लस AN। ठीक है, बस इतना सा लिखना है ना, करेंगे अपन सर्कल में करेंगे। ठीक है भाई, अब अपन सवाल वाल कर लेते हैं। मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 1, 2, 0, -1 एंड 2, -1, है ना, 2, -1। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। Midpoint of sides of triangle are this, find coordinates of vertices। X coordinate of in center of triangle
कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स है ना, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स आर 0 1 1 0 1 0 एंड 1 1। शुक्ला बेटा तेरा है ना दिमाग खराब हो गया एक्चुअली, ठीक है ना। और जब दिमाग खराब हो जाता है ना, सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन क्या, तू प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाएगा और कुछ ना हो रहा तेरा, ठीक है। और मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। तो मैं यू नाम के इंस्टीट्यूट में था, ठीक है। वहाँ पर मैं एक बैच में पढ़ाता था, ठीक है। फिर मेरा डाउट टाइम था, तो मैं डाउट में बैठा हुआ था, ठीक है ना। एक बच्चा आया टॉप बैच का, ठीक है ना। उसने पूछा एक सवाल, मैंने आंसर बता दिया। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, मैंने आंसर बता दिया। फिर उसने तीसरा पूछा, मैंने अप्रोच बता दिया। फिर उसने एक और सवाल पूछा, मैंने कहा ये सवाल गलत है, ठीक है। तो उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, मैं ए नाम के इंस्टीट्यूट के स्टार बैच में था, फिर मैं अब इसके भी स्टार बैच में हूँ, है ना। और ये क्या है ये है। तो मैंने कहा तेरी औकात ही नहीं कुछ, है ना, तेरे को कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो उसने कहा अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो मेरे को, मैं ये हूँ मैं वो हूँ फलाना टिमकाना। मैंने कहा गोबर है तू, ठीक है, तेरे को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अब वो बेचारा परेशान हो गया, ठीक है। बच्चा परेशान हो गया, उसने आईआईटी एडवांस का अपना मार्कशीट दिखाया मेरे को, ठीक है। वो बार बार क्या कोशिश कर रहा था, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था टीचर को, समझ रहे हो, है ना। तो जब जब बच्चा पढ़ाई की जगह, नॉलेज की जगह इम्प्रेस करने लगता है ना, इम्प्रेस इम्प्रेस करना उसका जो एजेंडा है हो जाता है ना, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और यही हुआ, मैंने पहले ही उसके दोस्तों को बोल दिया था, तुम उसको समझाओ, वो जिस एंगल से पढ़ता है चीज़ों को, जिस तरह से उसको लगता है कि वो टीचरों को इम्प्रेस करेगा, ठीक है ना, वो इस तरह से पढ़ने की कोशिश। और ड्रॉपर था वो, है ना, मतलब अच्छा उसके फिजिक्स में 100 थे, उसके जेई एडवांस में 100 या 90 टाइप्स थे, आउट ऑफ 120 जेई एडवांस से, बाकी सब में बिल्कुल उसका चूरन था वो, है ना, कुछ नहीं आता था उसको, ठीक है। और इसी बात का बस वो साल भर बखान करता रहा, साल भर बखान किया उसने। हम्म। आता था मेरे पास, सर मेरे डाउट बता दो, मेरे को बहुत डाउट आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, पढ़ के आया हूँ मैं बहुत पढ़ के आया हूँ। अब वो एंगल होता है ना, प्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, प्योर। जैसे मैं प्योर टीचर हूँ, ठीक है, आप अगर देखोगे प्योर टीचर, ठीक है ना, प्योरिटी होनी चाहिए, प्योर इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझते नहीं हो, ठीक है। कई कई हैं टीचर नौकरी कर रहे हैं, है ना, मतलब सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं, ये है ऐसा है ना, मैं ये कर लूं और ये म्यूचुअल फंड और फलाना शेयर्स ले लूं, प्रॉपर्टी ले लूं, है ना। आपको देखना पड़ेगा कि कितना वो बंदा जो है ना, वो कितना इन्वॉल्व है, ठीक है ना, ठीक है, कितना इन्वॉल्व। आप लोग किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत पढ़ो, ठीक है, अपने अपनी खुशी के लिए पढ़ो भाई। हम्म। शुक्ला बेटा, ठीक है, सुधर जा बेटा, ज्यादा टाइम नहीं है, 4 महीने में उसने क्लियर किया था, है ना, जिसने 4 साल में क्लियर किया था। हम्म।
अब दिल्ली का बंदा है, दिल्ली का कोई ऐसा बच्चा मुझे बता दो जो 3 साल 4 साल से कम कोचिंग करता हो है। दिल्ली में कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं। आप ढूंढो कहीं, साउथ साउथ दिल्ली चले जाओ, आप नॉर्थ चले जाओ, नॉर्थ में वीएमसी है, यहाँ इधर चले जाओ नोएडा सेक्टर 62 में, यहाँ आकाश है और ये सब इंस्टीट्यूट है। किसी बच्चे आज तक मुझे नहीं मिला, मैं सेंटर पे इतना गया हूँ, है कोई बच्चा, वो तो गांव पिछड़ा हमारा देश है, पता नहीं है लोगों को, है ना। बहुत तैयारी करते हैं भाई ये बच्चे शहर के, ठीक है ना, इन बावड़ा मत समझो इनको, ठीक है ना। हाँ, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, ठीक है, इसमें एक फंडा यूज करेंगे अपन, प्रूव भी करा दूंगा, ठीक है। फंडा यूज करेंगे अपन, जैसे ये पॉइंट है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, है ना। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0 -1, नहीं सॉरी, साइड्स की मिड पॉइंट है। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है ना। ये पॉइंट है आपका x1 y1, है ना। ये पॉइंट है आपका x2 y2, ये पॉइंट है आपका x3 y3, ठीक है। ये कितना जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये पॉइंट आ जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये x1 प्लस x3 अपॉन 2 और y1 प्लस y3 है ना अपॉन 2, ऐसा आएगा। अब क्या हो रहा है कि ये जो आपका ये ट्राइंगल बन रहा है ना, इसका भी सेंट्रोइड है ना, इसका सेंट्रोइड कैसे आएगा, दिस प्लस दिस अपॉन 3। तो इनका एडिशन देख लो आप, तो बस इन तीनों का एडिशन देखो आप, x1 अपॉन 2 कितना आ गया x1, x3 अपॉन 2 कितना आ गया x3, x2 अपॉन 2 और x2 अपॉन 2 कितना आ गया x2। तो सेम दिख गया आपको आराम से ना कि हाँ, इसका सेंट्रोइड सेम आएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ, तो इसी का सेंट्रोइड निकाल लेते हैं ना, जी निकाल लेते हैं। तो जी कितना आएगा, दिस प्लस दिस अपॉन 3, कितना आ गया 1 आ गया, है ना। और कितना आ गया -1, ये 0 आ गया, है ना। तो इससे कितना आ गया आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना, ये 3 आ गया, और y1 प्लस y2 प्लस y3, है ना, ये आपका 0 आ गया, है ना। ये x1 है, ये y1 है, x1 है, x2 है, ये x3 है, ठीक है। तो सेंट्रोइड, इसका सेंट्रोइड है ना, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड और इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड सेम आएगा, है ना। ये बात अपन ने यूज कर ली। अब आप बारी बारी से इसको यूज करो, है ना। x1 प्लस x2 अपॉन 2 कितना है 1, 2 मान लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पॉइंट है आपका 1, 2, ये पॉइंट है 0, -1 और ये पॉइंट है 2, -1, ठीक है। ठीक है, तो x1 प्लस x2 कितना आ गया 2 आ गया ना, ये 2 है, तो x3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और y1 प्लस y2 कितना है 4 है ना, तो y3 कितना आ जाएगा -4। x2 प्लस x3 जीरो है, x2 प्लस x3 जीरो है, x2 प्लस x3 जीरो है, तो x1 कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और y1 y2 प्लस y3 -2 है, तो y1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, y3 -2, ठीक है। हाँ जी, अब तो बाकी तो बचा क्या है ना, x3 आ गया, x1 आ गया, कितना जाएगा -1, x2 आपका -1 है, और y2 आपका -2 है ना, सम 0 है -2। ये सारे आपके पॉइंट आ गए, ठीक है। मैं आपको अभी बताता हूँ, जेई एडवांस का एक सवाल आया था, सॉरी जेई मेन का है ना, जेई मेन का भी सवाल आया, ठीक है ना। मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपका पहले तो उसने ये पूछा कि ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं, सेंट्रोइड है ना, फिर उसके बाद क्या पूछा, ओ बता दो सर्कम सेंटर, है ना। और ओ का ऐसे बोल दिया, कोऑर्डिनेट है ना ए कॉमा बी है, फिर उसने पूछा 24 टाइम्स ए प्लस बी, ऐसा कुछ पूछ लिया उसने ना। तो आप सवाल की लंबाई देखो आप, कि पहले तो आपसे जी निकलवाया, जी के अराउंड कैलकुलेशन करवाया, सर्कम सेंटर के लिए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन लिखोगे, 2 लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलवाया, फिर समझ रहे हो, है ना। फिर ऐसे तो लेंदी आता है सवाल, स्पीड बहुत तगड़ी होनी चाहिए। नॉलेज सबको होती है मैथमेटिक्स में, है ना, नॉलेज सबको होती है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं, जैसे ये है ना, ये लेंथ और ये लेंथ एचपी में होगा, है ना। नॉलेज तो होनी चाहिए पूरी, स्पीड खतरनाक होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
आ गया आंसर? सही है, सही है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइंगल ट्राइंगल बना ले, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंसिडेंट ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ, अच्छा सेम सवाल है ना ये तो। ठीक है, मुझे लगा ये तो राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है ना, 0 1 1 0 1 1, है ना। तो लेकिन ये मिड पॉइंट है ना। तो अगर मिड पॉइंट राइट एंगल ट्राइंगल पर है तो वो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्या? है, अगर मिड पॉइंट आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं तो मेन ट्राइंगल भी राइट एंगल होगा। देखते हैं चलो। तो सेम फंडा यूज कर लेते हैं, बस सेंट्रोइड कितना हो जाएगा, है ना। सिग्मा x1 है ना, कितना आ जाएगा? 0 1 1, है ना, ये कितना आ जाएगा? 2/3, तो 2 आ जाएगा। सिग्मा y1 कितना आ जाएगा? 1 0 1, है, ये भी 2 आ जाएगा। अब ये मिड पॉइंट है ना, तो इसको अपन x1, इसको 1 पॉइंट बोल देते हैं, इसको 2 पॉइंट बोल देते हैं, इसको 3 पॉइंट बोल देते हैं, है ना। नहीं 1 नहीं, 1 और 2 से जुड़ा है ना, 1 और 2 से जुड़ा। ये 1 2 2 3 और 3 1, है ना, ऐसे बोल देते हैं। x1 प्लस x2 अपॉन 2, x2 x3 अपॉन 2, x3 x1 अपॉन 2, है ना। तो x1 प्लस x2 कितना आ गया? 0। x1 प्लस x2 0, तो x3 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। x1 प्लस x2 2, भाई x1 प्लस x2 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो x1 प्लस x2, तो x3 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और x2 प्लस x3 कितना आ रहा है? x2 x3 2 आ रहा है। तो x2 x3, तो x1 0 आ जाएगा। और x3 प्लस x1 भी 2 आ रहा है, x3 प्लस x1 और तीनों का सम 0, तो x2 भी 0 आ जाएगा, x2 भी 0 आ जाएगा। y1 प्लस y2, तो y3 0 आ जाएगा, है ना। y1 आपका 2 आ जाएगा। और y1 प्लस y3 2, y1 प्लस y3, y1 प्लस y3, तो y2 आपका 0 आ जाएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल ही आया, राइट एंगल ट्राइंगल ही आया, है ना। एक पॉइंट आ रहा है 2 0, एक पॉइंट आ रहा है 0 0, और एक पॉइंट आ रहा है 0 2, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल आया। कमाल की बात है, हाँ? ये मिड पॉइंट थे, है ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल था। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। ठीक है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट आइसोसेलेस है बेसिकली ना, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी राइट आइसोसेलेस और ये भी राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, दिख रहा है कि अगर ट्राइंगल राइट आइसोसेलेस होगा तो मीडियन जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी और ये वर्टिकल लाइन आ जाएगी, है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, हाँ ठीक है। तो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल के सेंट्रोइड के मिड पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल भी राइट आइसोसेलेस होगा। ठीक है, ठीक, ओके ओके ओके। ठीक है, क्या कह रहा है ये? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंसेंटर ऑफ ट्राइंगल, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंसेंटर ऑफ ट्राइंगल, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंसेंटर ऑफ ट्राइंगल, तो ये आपका इन सर्कल, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताना है अपने को, है ना, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। तो मैं क्या कहता हूँ, ये आप एंगल बाइसेक्टर बना दो। ठीक है, और ये भैया आपका रेडियस और ये भी भैया आपका रेडियस, तो इस सर्कल का सेंटर कितना आ जाएगा? रेडियस कॉमा रेडियस, है कि नहीं? दिख रहा है क्या? ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, है ना, क्योंकि टेंजेंट लाइन है ना, टेंजेंट लाइन, तो ये रेडियस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये टेंजेंट लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल। और ये अपने आप में एक स्क्वायर बन रहा है ना, स्क्वायर बन रहा है, दिख रहा है। ये डायग्राम आपका एक स्क्वायर बन रहा है और साइड्स कितनी है? आर आर, है ना, क्योंकि ये आर है ना, 90 है, ये आर है, ये 90 है ना। ये तो 90 होता ही है, 390 हो गए, रेडियस रेडियस हो गया ना, स्क्वायर आ गया। तो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? आर आर। अच्छा, आर का फॉर्मूला एक पता है अपने को, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से, डेल्टा बाय एस, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 2 × 2,
सेमी पेरीमीटर ना, तो इसकी लंबाई 2, इसकी लंबाई 2, और हिप्पोपोटामस की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2√2, पेरीमीटर का आधा यानी कि अपॉन 2 है ना, कितना आ रहा है, 4/4 प्लस 2√2 है ना, 2√2 से डिवाइड कर देते हैं, √2 प्लस 1 है ना, √2 इंटू √2 - 1 है ना, 2 माइनस √2, ठीक है, 2 माइनस √2 आपका आ रहा है ना, स्मॉल आर का वैल्यू, या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंसेंटर, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम ही है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है। हाँ, अब बाकी एक और तरीका जो अपन ने देखा है, मान लो ये आपका x1 y1 है ना, नया फ्रेश मान रहा हूँ है ना, फ्रेश x2 y2 है ना, ये आपका x3 y3 है, तो x1 y1 के सामने साइड आएगी ये a है ना, ये a, ये b, ये c, a के सामने a कितना आ जाएगा, 2√2, b के सामने b आ जाएगा 2, c के सामने c आ जाएगा 2। तो अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो ना, a(x1) b(x2) c(x3) अपॉन a+b+c है ना, ये भी आप कर सकते हो है ना। सिमिलरली y का आएगा है ना, x और y का तो सेम ही आएगा कोऑर्डिनेट है ना, a(x1), ये x1 तो जीरो है ना, x1 जीरो है, x3 भी जीरो है, x3 भी जीरो, तो b(x2), b कितना है, b2 है, b2 है, और x2 कितना है, 2 है, और a+b+c कितना है, 2+2+2√2, सेम आ रहा है क्या, सेम आ रहा है, 2 × 2, हाँ सेम ही आ रहा है, ठीक है। भी लिख लिया, स्टार्ट करें। अभी अगला सवाल है, 3x + 4y = 12 कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a and b, ट्राइंगल ओ ए बी ए, ठीक है, इसका अपने को इन सेंटर बताना है, इन सेंटर क्या होगा, और आर की वैल्यू बतानी है, आर की वैल्यू कितनी आएगी। I1 के कोऑर्डिनेट बताने है ना, I1 इज ऑपोजिट टू ओ, ऑपोजिट टू ओ, ठीक है, ओ के ऑपोजिट जो एक्स सर्कल है उसका सेंटर वो बताना है, एक्स सर्कल कहते हैं, जो सर्कल देखे थे अपन ने पिछली बार, उनको एक्स सर्कल बोलते हैं, एक्सटर्नल सर्कल या एक्स सर्कल, एक्स सर्कल या एक्सटर्नल सर्कल।
ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसमें ऐसा है कि ये आपका जो सर्कल, ये लाइन दे रखा है ना, इसमें एक्स को जीरो करो, वाई को जीरो करो, है ना, तो आपको एक्स और वाई इंटरसेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने इसमें एक्स को जीरो किया है ना, तो वाई कितना आ जाएगा आपका, वाई आपका 3 आ रहा है, 0,3। और वाई को जीरो करो, एक्स कितना आ जाएगा, 4, है ना। और एक पॉइंट इसने ओरिजिन बोला है ना, ये आपका ट्राइंगल बन गया एट ए एंड बी। इसको बोला है इसने ए मान लो, है ना, इसको बी मान लो। अपन तो क्या है, ए बी सी इसको मानते हैं, अपने को कन्फ्यूजन होता है ना, ए बी सी बाहर में जाए हुआ है ना। ए पॉइंट क्या होता है आपका, x1 y1। बी पॉइंट होता है आपका x2 y2। सी पॉइंट होता है आपका x3 y3। ठीक है, और ए के सामने ए है ना, वो कितना आ जाएगा, 5। बी के सामने बी, है ना, बी के सामने बी, बी कितना आ रहा है, 3। सी के सामने सी, सी कितना आ रहा है, 4। है ना, साइड लेंथ, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। हाँ, तो 6 6 आ रहा है, सही है आपका आंसर मेरे ख्याल से, है ना। ये वाला निकालना था सर्कल का सेंटर। सही है। तो पहले तो क्या निकालना है, एट एन बी इन सेंटर निकालना है ना, तो इन सेंटर कितना आएगा, तो a x1 है ना, a x1, है ना, b x2, b कितना है, 3, b 3 है, 3 है, b x2, तो 3 × 4 b x2 प्लस c x3, c कितना है, 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, है ना, 5 + 4 + 3। ठीक है, y कोऑर्डिनेट देखते हैं। a y1 है ना 5, y1 कितना है 0, a y1 b कितना है 3, y2 कितना है 0, c कितना है 4 इंटू सी कितना है 3, है ना, 4 × 3 डिवाइडेड बाय 5 + 3 + 4। ठीक है, 5 + 3 + 4, ये कितना है 12/12 आ रहा है ना, ये 1 आ जाएगा। और ये भी 12/12 बना जाएगा। वही एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा ना बेसिकली, है ना, एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, वही स्क्वायर बनेगा अपना आर आर जो बन रहा था। इसी वजह से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, आर निकालो, आर तो डेल्टा बाय एस से आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा बाय एस तो हाफ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है 3 × 4, हाफ बेस इंटू हाइट, और 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 12, है ना। वैसे सॉरी 2, वैसे डायरेक्ट ही दिख रहा है ना, यही आपका आर है ना, यही आपका आर है, 1 है आंसर। ऊपर कितना आ रहा है 6, नीचे कितना आ रहा है 6, है ना, 1 आ जाएगा। ऑपोजिट टू ओ है ना, ये वाला सर्कल का सेंटर निकालना है, ये वाला सर्कल का सेंटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए के सामने है ना तो माइनस ए आएगा ना, ए के सामने -a x1 b x2 c x3, है ना, डिवाइडेड बाय -a + b + c, है ना। ठीक है, ऐसा -a y1 + b y2 c y3 अपॉन -a + b + c। ठीक है, तो -a x1 कितना है 0। ठीक है, ये 0 आ रहा है। b x2, b कितना है, b है 3, और x2 कितना है, x2 है 4, c का वैल्यू कितना है 4, x3 कितना है 0, और अपॉन -5, b कितना है 3 और 4, और -a y1 है ना, ये तो 0 आ जाएगा, और b y2 है ना, b कितना है 3, y2 0 है ना 0, c y3 4 3 12 डिवाइड बाई -5 + 3 + 4। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 12/2, ये भी 12/2 है, 6 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 6 आ जाएगा। जब आपको थोड़ा एंगल बाइसेक्टर वगैरह आ जाएगा ना, एंगल बाइसेक्टर वगैरह, तो इसके एंगल बाइसेक्टर, इसके एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से भी आप निकाल सकते हो फ्यूचर में, है ना। ठीक है, हाँ बेटा बताओ। हाँ हाँ हाँ, वो आपको बता देगा बेटा, वो आपको बता देगा कि सर्कल ये वाला है, कि आपका ये वाला है ना, कि ये वाला, ये 4 सर्कल जो आएंगे ना, वो आपको बिल्कुल क्लियरली बता देगा कि कौन से वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड वाला जो सर्कल है वो निकालना है ना। ठीक है भाई, ये होमवर्क कर लो, ये लिख लेना, ये वाला सर्कल का सेंटर, ये वाले सर्कल का सेंटर, ये होमवर्क है ना। ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी
आर ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट है अपने x1 y1। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ BC, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, वो अपने को निकालना है, BC का मिड पॉइंट कितना आएगा। ABC, ये आपका D है, ये आपका E है, ये आपका F है ना, और ये आपका G है। ठीक है, ये D, ये E, ये F और ये आपका G। ठीक। अब अपने को एक रिजल्ट आपको याद होगा है ना, HgO2:1, जो SOT में किया था अपन ने। तो सेंट्रोइड डिवाइड करता है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को। तो ऑर्थो सेंटर दे रखा है अपने को A, B, सरकम सेंटर दे रखा है अपने को C, D, है ना। तो G कितना आएगा 2:1, कितना आ जाएगा 2C+A डिवाइडेड बाई 3 और 2D+B डिवाइडेड बाई 3, है ना। ये आपका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आ गया ना, G का कोऑर्डिनेट आ गया। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को x1 y1, है ना। HgO है ना, हग और गु, है ना, ऐसे याद कर सकते हो, हग गु। ठीक है ना, हग्गू, है ना, हग गु। ठीक है, 2:1 है ना, हग गु 2:1। अब जैसे भी आप इसको याद करना चाहो, अपना अपना स्टाइल है ना, याद करने का। वैसे तो केमिस्ट्री याद करनी होती है, अब थोड़ा बहुत तो मैथ्स में करना ही पड़ेगा, है ना। हग और गु, ठीक है, हग्गू, HgO2:1। ठीक है, HgO2:1 प्रूफ अपन देख ही चुके हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं अब दिल्ली निकालना है, मान लो आपको, है ना, दिल्ली निकालना है। तो भाई आपने ए लिख दिया, x1 y1, है ना। तो ये दिल्ली तो क्या है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना, आपको जी पता है ना, जी पता है कितना है 2C+A/3, है ना। और 2D बता सकते हो, 2D+B/3, AD/GD कितना आएगा, वही तो लिखोगे, AD/GD यहाँ लिखना है। तो ये आपका मतलब ये 2:1 है ना, इंटरनली तो 2:1 है। तो AD कितना है, 3 गुना है किसका, GD का, दिख रहा है। ये 2x, ये x, तो ये कितना आ जाएगा 3x, ये 3x और ये x, देखा 3:1। और एक्सटर्नल है तो -1 लगा दो, 3 into this -1 into this अपॉन कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 2C+A -x1, है ना, डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है। और कितना आएगा 3, 2D+B -y1, है ना, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपका आ रहा है ना। ठीक है जी, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है, ए पॉइंट है 2, -2, है ना, बी पॉइंट है -2, 1, सी पॉइंट दे रखा है 5, 2। ये ट्राइंगल है, डिस्टेंस बताना है अपने को, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंटर्ड, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड। इस ट्राइंगल के अंदर जो ऑर्थो सेंटर है और सेंट्रोइड है, उनके बीच का
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था आपको कुछ टाइम पहले, है ना, कि अगर अपने को वर्टिसेस दे रखी हो ना तो साइड लेंथ आप निकाल लो, है ना। तो ये भी निकाल लेते हैं। ये भी कितना जाएगा, 4 3 5 दिख गया, है ना। बीसी निकाल लेते हैं ना, साइड लेंथ कितना आएगा, 7 और 1, 49 + 1 50, है ना, 50 आ जाएगा। ए बी बी सी सी है ना, सी ए निकाल लिया। 3 और 4 है ना, ये 5 आ रहा है। तो दो बराबर है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर, तो राइट आइसोसेलेस आ रहा है ना, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है ना, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये ट्राइंगल आ रहा है। तो अब ट्राइंगल में मान लो ए बी सी आपका 90 है ना, ऐसा बन रहा है ना, बी सी आपका हिप्पोपोटामस है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है आपने जो सी से परपेंडिकुलर डाला है ना ए बी पर, तो वो यही लाइन है, एल्टीट्यूड यही है ना, यही एल्टीट्यूड है ना, यही आपका एल्टीट्यूड हो गया। और बी से, बी पॉइंट से जो आपने ए सी पर परपेंडिकुलर डाला है ना, बी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाला है तो वही एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, ए आ गया, तो ए ही ऑर्थो सेंटर है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जहां पर 90 डिग्री बन रहा होता है ना, जहां पर 90 डिग्री बन रहा होता है वही पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है ना, वही पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है। तो ऑर्थो सेंटर आपका ए यानी कि 2, -2 आ गया। अब सेंट्रोइड निकालना है तो आप निकाल लो सेंट्रोइड, है ना। जी के कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जी के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, 5/3 आ रहा है ना, और -2 1/3 आ रहा है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, यानी कि ए जी अपना आंसर है। कितना आएगा 1/9, है ना, यही आ रहा है 1/9। ठीक है, ये कितना जाएगा 1/9। ठीक है, और ये कितना जाएगा 49/9, है ना, 49/9 है ना, ये आ रहा है। तो 50 कितना आएगा, 50 आएगा 5√2/3, है ना, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसा आ रहा है। थोड़ा ध्यान रखना, सरकम सेंटर क्या होगा इसमें, सरकम सेंटर आपका यहाँ पर मिड पॉइंट पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि सर्कल बनाओगे ना, ये आपका सर्कल बनेगा ऐसे करके, है ना। तो ये एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है 90, तो ए बी ही आपका डायमीटर है, ए सॉरी बी सी आपका डायमीटर है यहाँ पर, बी सी आपका सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है 90। तो आपका अगर सरकम सेंटर पूछता है ना, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर कितना आएगा, मिड पॉइंट बी और सी का मिड पॉइंट निकालना कितना आ रहा है 3/2, है ना, मिड पॉइंट 1 और 3/2, है ना। ठीक है, सरकम सेंटर अगर निकालने को पूछता तो ऐसा कर सकते थे, स्पेशल केस है, नहीं तो बड़ी दिक्कत आती है ना। स्पेशल केस है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें बड़ा आराम से अपना सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर आ जाता है। अगला टाइटल है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, है ना, कोलिनियरिटी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। पॉइंट ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है आपके x2 y2, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3, है ना, ये ABC है। तो ट्राइंगल का एरिया आता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ, है ना, मॉड आता है मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट 1 1 1 पॉइंट। पहला पॉइंट है x1 y1, सेकेंड पॉइंट है x2 y2, थर्ड पॉइंट है x3 y3। हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना, रियल नंबर का मॉड, है ना, रियल नंबर का मॉड। डिटर्मिनेंट क्या है, 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट, है ना, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट, है, ऐसे लिख सकते हो आप। आइए मॉड का कारण क्या है वो देख लेते हैं, मॉड आने का कारण क्या है। तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, है ना, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। तो मैंने बोला भाई ट्राइंगल एबीसी जो है, ट्राइंगल एबीसी जो है उसका जो एरिया है, ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है, ठीक है, तो वो एरिया बराबर है आपका, ये आप देख रहे हो, ये ट्रेपीजियम है, ये आप देख रहे हो, ये एक और ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये दो ट्रेपीजियम।
माइनस ये वाला ट्रेपीजियम, है ना, ये वाला ट्रेपीजियम, तो दो ट्रेपीजियम माइनस तीसरा ट्रेपीजियम, ये आ जाएगा ट्राइंगल एबीसी का एरिया। लिखता हूं मैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, इज इक्वल टू ए बी पी क्यू प्लस ए क्यू आर सी, एरिया ए क्यू आर सी माइनस बी पी आर सी। ठीक है, तो कितना आएगा, हाफ ऑफ ये लेंथ है ना, कितना आएगा, y2 प्लस y3, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना, पैरेलल है, वर्टिकल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना आ रहा है x1 माइनस x2 आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन देम आ रहा है x1 माइनस x2। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ, यहाँ पर है ना, ए क्यू आर सी कितना आएगा, y1 प्लस y3, है ना, y1 प्लस y3, ये लंबाई और डिस्टेंस बिटवीन देम आ रहा है x3 माइनस x1, है ना, माइनस हाफ ऑफ बी पी आर सी, बी पी आर सी कितना आएगा, y2 प्लस y3, है ना, y2 प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, है ना, x3 माइनस x2 आएगा। ठीक है, ये एरिया। अब नेगेटिव आने का कारण या मॉड का कारण जो है वो ये है, अगर ये पॉइंट ए जो है अभी फिलहाल बीसी लाइन के ऊपर आ रहा है ना, बीसी लाइन के ऊपर आ रहा है, अगर ये पॉइंट यहां पर आ जाता, इधर आ जाता, है ना, अगर पॉइंट ए यहां पर होता, ठीक है, तो जब आप ये एरिया लिखते हैं ना, ये एरिया लिखते और ये एरिया लिखते और उसमें से ये घटा देते, उसमें से ये एरिया घटा देते, तो क्या होता, तो आपका आंसर जो ट्राइंगल का एरिया है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर आता पर नेगेटिव आ जाता, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए, है ना, पॉइंट ए के पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है कि बीसी के वो उस तरफ है कि इस तरफ है ना, लेकिन ये जो क्वांटिटी है इतना तय है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डेफिनेटली एरिया है ना, अगर नीचे आ गया तो नेगेटिव एरिया, ऊपर जो अभी सिचुएशन है उसमें पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, तो अपन रिस्क न ले, मॉड लगा दें। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, मॉड आने का कारण ये है ना, अब अगेन मतलब कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी 3 पॉइंट एक लाइन पे आ जाएंगे तो ट्राइंगल का एरिया जीरो, तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी जो है वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जीरो, किसी नंबर का अगर मॉड जीरो है, किसी नंबर का अगर मॉड जीरो है तो वो नंबर कितना आएगा, जीरो आएगा, है ना, तो ये आपका कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कांट बी रैशनल या स्लैश इंटीजर, है ना, रैशनल स्लैश इंटीजर, है ना, बहुत बेसिक, बहुत सिंपल से थॉट का सवाल है ना, काफी इंपॉर्टेंट, जेई में बहुत पहले आया था, मतलब 40 साल पहले ना। अगला टाइटल है एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन।
ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं ना। तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन से देंगे, मान लेते हैं कि हाँ है ना, लेट x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये मान लिया अपन ने। ये सभी इंटीजर हैं या रैशनल नंबर है ना, दोनों के लिए एक ही प्रूफ है ना। तो अपन ने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा है ना, √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट है ना, 1 1 1 x1 y1 और ये सब है ना। अब तीनों साइड बराबर है ना, साइड तो तीनों बराबर है, ए बी बी सी सी ए सब बराबर है। तो जो आप साइड का स्क्वायर लिखोगे ना, वो कितना आएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर। हट, सब्सक्रिप्शन लेते नहीं है मच्छर, और ये आ जाते हैं। x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर है ना ये। तो ये आपका साइड का स्क्वायर आ रहा है ना। और जो गणित डिटर्मिनेंट में चलती है, डिटर्मिनेंट अपन कर चुके हैं, पूरा मैथमेटिक्स है ना डिटर्मिनेंट का हो चुका है। यहाँ पर आपने मान लो खोला इसको, प्लस माइनस प्लस, तो क्या होगा, जो आएगा ना ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, उसमें क्या होगा कि आपका रैशनल इंटू रैशनल होगा, है ना, होगा ना मल्टीप्लीकेशन रैशनल। फिर ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, तो रैशनल प्लस रैशनल कितना आएगा, रैशनल। मॉड ऑफ रैशनल कितना होगा, रैशनल, है ना। लेकिन मेरी जान √3 जो है, ये √3 है ना, ये है वो कबाब में हड्डी, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये रैशनल है, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल रैशनल का स्क्वायर रैशनल, है ना। तो लेफ्ट साइड कितना आ गया, एल एच एस क्या है, इररैशनल। और आरएचएस क्या है आपका, रैशनल, है कि नहीं, रैशनल है ना। डिटर्मिनेंट की मैथमेटिक्स क्या आएगी, रैशनल आएगी। तो इंटीजर के लिए भी सेम, कि राइट साइड अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर इंटीजर है, तो इंटीजर इंटू इंटीजर, इंटीजर इंटीजर अपॉन टू रैशनल, इंटीजर 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 अपॉन 4 रैशनल। लेकिन √3 की वजह से लेफ्ट साइड इररैशनल है ना। तो इररैशनल रैशनल नॉट पॉसिबल, इसीलिए ये नहीं हो सकता, ये शादी नहीं हो सकती, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो पॉलीगन है ना, पॉलीगन में ध्यान रखना है बस, इन ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर में दिए होने चाहिए वर्टिसेस, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो ना, ये वाला फॉर्मूला। भाई ये x1 y1 है ना, ये आपका x2 y2 है, ठीक है, x3 y3 है, और ये आपका xn y n है ना, xn y n, xn y n है ना, ये आपका ऐसे। तो पॉलीगन में ऑर्डर दे रखा है ना, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वर्टिसेस। तो एरिया ऑफ पॉलीगन आता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2, डिटर्मिनेंट x2 y2 x3 y3, डिटर्मिनेंट x3 y3 x4 y4, ड्र xn-1 yn-1 xn yn, डिटर्मिनेंट xn yn x1 y1, और ये आपका मॉड, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, है ना, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 बिंदु 1 बिंदु 2 है ना, पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4, ठीक है, पॉइंट नंबर n पॉइंट नंबर 1 है ना, ठीक है। साइकिल पूरा होना चाहिए, 1 2 2 3, ये और ये, ठीक है। ऐसे आपको साइकिल पूरा करना है ना, 1 2 2 3 3 1 है ना, 1 2 2 3 3 1, अगर ट्राइंगल है तो 1 2 2 3 3 1 है ना, ऐसे आपका ट्राइंगल बन जाएगा ना, 1 2 2 3 3 1 है ना, ऐसे ट्राइंगल आपका बनता है, ठीक है। वैसे अगर आएगा, अगर मान लो ये वाला सवाल, तो साइक्लिक ऑर्डर तो है ही, नहीं तो अगर क्वाड्रिलेटरल आता है तो दो ट्राइंगल करके कर सकते हो, है ना, क्वाड्रिलेटरल अगर आता है तो दो ट्राइंगल करके कर सकते हो। चले भी आगे।
सवाल है पॉइंट ए दे रखा है अपने को 1 1, बी दे रखा है 3,4, सी दे रखा है 5 - 2 और डी दे रखा है 4 - 7, है ना। एबीसीडी का एरिया बताना, एबीसीडी का एरिया कितना आएगा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो हाफ ऑफ पहला पॉइंट है ना 1 1 3 4, अगला पॉइंट है ना 3 4 5 - 2, अगला पॉइंट है ना 5 - 2 4 - 7 और 4 - 7 और लास्ट पॉइंट 1 1, है ना मॉड। ठीक है, ये आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, ये आ जाएगा 1। ये की तरह -6 -20 है ना, -26, 7 5 35 है ना, -35 और +8 और ये 11 आ रहा है ना। ठीक है, मॉड। तो 8 और 11 19 20 आ रहा है ना, 20 आ रहा है। ठीक है, तो 41/2 अपना आंसर। ठीक है, 41/2। दूसरा मेथड ये कि ए बी सी है ना, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकाल लो और ए डी सी का एरिया निकाल लो, है ना, इनको ऐड कर दो। ये अगला टाइटल है लोकस। लोकस होता है सेट ऑफ पॉइंट्स। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 0 0 एंड 3,4। हाँ, तो लोकस अपना ऐसा है, एक्स वाई मान सकते हो, एच कॉमा के मान सकते हो, है ना। तो स्टार्टिंग में मान लिया एच कॉमा के। ठीक है, क्या बोला है कि इन दोनों से दूरी बराबर है। तो 0 0 से दूरी कितनी आएगी, h² + k², है ना। एच के का 3 4 से दूरी आएगा, h - 3 का स्क्वायर प्लस k - 4 का स्क्वायर। ठीक है, मान लिया कि वो जो पॉइंट है जो दोनों से बराबर दूरी पर है वो एच कॉमा के है। ठीक है, तो एच के का दोनों से दूरी बराबर कर दिया ना, स्क्वायर कर दिया, तो कितना आएगा, -6h + 9 -8k + 16। ठीक है, =0। अब क्या करना होता है, जब फाइनली आपके पास आ जाए, है ना, तो 6h + 8k = 25 आ रहा है।
मैं कह रहा था फाइनली आपके पास जब आ जाए, है ना, एच के में रिलेशन आ जाए, है ना, बहुत सिंपल सा, तो आप बोल दो एच को लिख दो एक्स और के को लिख दो वाई, है ना, ठीक है, ये आपका आंसर होता है। ठीक है ना। लोकस क्या होता है, जैसे कर्व की इक्वेशन होती है ना, तो फिलहाल यहाँ पर क्या आ गया, लाइन आ गया, है ना। ये लोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो लिखा हुआ है ना, लोकस जो इक्वी डिस्टेंट होता है, बता चुका हूँ क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन ने एसओटी में कर लिया ना, है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये 90, ये बराबर, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपका लोकस ऑफ पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमेशा ए और बी से बराबर दूरी पर रहेगा। कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो इस लाइन पर, हमेशा दूरी बराबर होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट लिखना था यहाँ पॉइंट कर लो भाई, पॉइंट है ना, लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, ठीक है, पॉइंट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं इसको, लिख लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दो पॉइंट ए एंड बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा पॉइंट होता है जो ए और बी से बराबर दूरी पर होता है, ठीक है, ए और बी से बराबर दूरी पर होता है, ठीक है, ए और बी से बराबर डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट है ना, दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट अगर है कोई पॉइंट, तो उस लोकस को बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भी अगला क्वेश्चन है, ए पॉइंट दे रखा है 0 0, है ना, बी पॉइंट दे रखा है अपने को 5,0, एंगल ए पी बी ये 90 है, फाइंड लोकस ऑफ पी, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी का लोकस क्या है, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी, पी पॉइंट का लोकस बताना है। तो 90 डिग्री है, तो अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, है ना। तो पॉइंट ए दे रखा है, बी दे रखा है, एपी भी दे रखा है, तो क्या करें, ट्राइंगल बना ले। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पी है, ये बी है ना, ये एंगल 90 है, ठीक है। ए पॉइंट कितना है 0 0, और बी पॉइंट कितना है 5,0, ये पॉइंट है आपका एच कोमा के, ठीक है। तो क्या करना है अपने को भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना जाएगा, इसका स्क्वायर, है ना। तो एपी का स्क्वायर है ना, ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, है ना, ये आएगा ए बी का स्क्वायर। तो एपी का स्क्वायर भाई कितना आएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर आएगा h-5 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर ये आ जाएगा 25, है ना। एच स्क्वायर कितना आएगा 2h स्क्वायर, के स्क्वायर आएगा 2k स्क्वायर, है ना, और कितना आएगा -10h, और 25 तो कट जाएगा, है ना, तो यार एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -5h इज इक्वल टू 0, है ना। इसको अपन ने लिख लिया, h को x, k को y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5x is 0, ठीक है, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5x is 0, है ना, ये अपना आंसर आ रहा है। अब आप सोचोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ये क्यों करा रहे हैं सर, है ना। आईआईटी वाले ना एक नंबर के ना वो होते हैं वो, ठीक है ना, उन उन्होंने उन उसने क्या किया, ऐसा सवाल पूछा बच्चों से, ओले बच्चे आजा आजा आजा, अले मिला आजा 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 आजा, पास चॉकलेट दूंगा, है ना, 90 डिग्री है ना, ऐसे 90 डिग्री आएगा ऐसे, है ना, आजा 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 आजा, है ना। तो आपने बनाया 90 डिग्री, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि अच्छा हाँ ये तो सर्कल आ जाएगा, है ना, ये तो अपना सर्कल आ जाएगा, ठीक है। अले ले सर्कल आ गया, अले मेला प्याला बच्चा 10th क्लास का पढ़ के आया ना,
सर्कल आ गया ना, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि कहानी मतलब वही वही कहानी, ऐसी कहानी सुनाते हैं कि आप उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हो ना, उसमें घुस जाते हो। अब उन्होंने कुछ ऐसा किया कि ए पॉइंट और बी पॉइंट है ना, ए पॉइंट और बी पॉइंट लोकस का पार्ट नहीं है। आप देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्या ये जो इक्वेशन आया है क्या आपका जीरो जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। क्या ये जो इक्वेशन है सर्कल है उसमें 5 जीरो रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। पर भाई पॉइंट अगर पी ए हो जाएगा, पॉइंट पी अगर ए पॉइंट हो जाएगा तो ए ए बी कोई एंगल बना क्या? 90 बना? नहीं बना। उन्होंने यहां यहां ला करके धोया था बच्चों को, है ना। ए एन बी पार्ट नहीं है, ए एन बी नॉट पार्ट ऑफ लोकस, नॉट पार्ट ऑफ लोकस, तो आप बचा नहीं पाओगे। मतलब अपने आप को तो बचा लोगे आप, लेकिन जो आप कंडीशन लगा रहे हो, जो आप कंडीशन लगा रहे हो उस कंडीशन में ये पॉइंट ए और बी न आए, वो नहीं बचा पाओगे, नहीं बचा पाओगे। तो ये आपको अंदर से पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, बवाल था बवाल, उस साल जो आया था सवाल, ठीक है, वो था बवाल। ठीक है, तो आप बचा नहीं पाओगे। ये बहुत कम जगह पर जो है आप मिस्टेक ऐसी कर जाते ही हो, है ना। कुछ जगह होती है जहाँ आदमी बेचारा मिस्टेक कर ही देता है ना। ठीक है, एक और जगह बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये दे रखा है, आपने एक्सटर्नल पॉइंट से बनाया कॉर्ड, है ना, और सवाल आया कि भाई मिड पॉइंट का लोकस बताओ, इसका कॉर्ड का है ना ए बी का लोकस बताओ, और ये पॉइंट पी जो है दे रखा है ना। तो आप क्या करोगे, 90 वाली कंडीशन लगाओगे। अच्छा, तो आपका आंसर कितना जाएगा, ओपी एज डायमीटर। ये पॉइंट हमेशा है ना 90 बन रहा है ना, 90 90 90 90, जहां भी 90 बनता है वो ए और बी क्या हो जाते हैं, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड हो जाते हैं, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है, 90। आपने क्या किया, ये 90 बन रहा है हमेशा, है ना, सर्कल का कॉर्ड मिड पॉइंट 90 है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा ये। ठीक है, आपने पूरा आंसर लिख दिया कि मेरा तो आंसर है, सर्कल आ रहा है, हट। आंसर केवल सर्कल का वो हिस्सा है जो इस सर्कल के अंदर आ जाएगा, इतना सा पार्ट है। ये पार्ट है ना, ये पार्ट जो सर्कल के बाहर आ रहा है, इस सर्कल के जो ये पार्ट है बाहर आ रहा है, वो आपके इस लोकस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, बी केयरफुल। ठीक है, बस खुशी की बात यह कि ऐसे कम आते हैं ना, खुशी की बात यह कि कम आते हैं, ऐसे सारे सवाल ऐसे आ जाएंगे तो फिर तो मतलब पेरेंट फिर भेजेंगे नहीं कि कपड़े फाड़ देते हैं हमारे बच्चों के तो। है ना, मेरे बच्चे की, मेरा सोना, मेरा प्यारा कुचू कुचू, ये क्या कर दिया मेरे बच्चे को है। सारे नहीं आते हैं ना, 2-3 आते हैं। ठीक है, तभी तो हर कोई जेई एडवांस की सॉल्यूशन नहीं बनाता, आप देखो ना भाई। मैं 2001 से लेकर के 2026 के आई थिंक की वीडियो सॉल्यूशन, क्योंकि टेक्स्ट सॉल्यूशन तो चेप दो ना, कॉपी कर लो। पब्लिशर खुद बोलता है ले भाई तू बस नाम दे, है। ठीक है, ये तो बनाने में जोर क्यों आता है, डिफिकल्ट इतना है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। भाई अगला लोकस बहुत सिंपल है ना। मान लो दे रखा है, सेंटर दे रखा है 0 0, है ना, और रेडियस दे रखा है 5। ठीक है, ये पता होना चाहिए अपने को, है ना। पॉइंट सच दैट, पॉइंट सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 0 0 एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 5, है ना। तो पॉइंट ऐसा कि वो हमेशा 0 0 से बराबर दूरी पर रहे, और वो जो दूरी है वो कितनी हो, 5 हो। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट बादशाह क्या होता है कि आपका 0 0 से हमेशा दूरी बराबर रहे, है ना, हमेशा बीवी की नजरों में रहे, हस्बैंड कभी बचने ना पाए। ठीक है, हमेशा बीवी की आंखों के सामने रहे, बचने ना पाए, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं ना, क्योंकि वो बीवी की निगाह में रहता है हमेशा। बीवी जो है उसको जो है बांध के रखती है। ठीक है, जा कर आए बे, हैं, इधर आओ, गेट अप, गेट लॉस्ट, 5 है ना। ये आप पॉइंट मान लो एच कॉमा के, तो एच कॉमा के का दूरी 0 0 से कितना आएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये कितना है 5।
स्क्वायर कर दो और एच और के को रख दो एक्स और वाई, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, कि ये सर्कल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल लिखा है, सेंटर है 0 0 और रेडियस इज आर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, 0 0 से डिस्टेंस 5, सिंपल सर्कल आएगा। ठीक है, तो इतना अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, सच दैट इट इज इक्वी डिस्टेंट, है ना। तो ये है इसमें ना बादशाह, ये भी सर्कल है, इसीलिए मैंने कहा आपको ब्यूटीफुल वाला तो बता ही दूं। ये भी सर्कल लिखा हुआ है और इसमें ए और बी क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है ना। ठीक है, छोटे मोटे लोकस अपन ने कवर कर लिए। ठीक है, अब एक दो और लोकस देख लेते हैं, पर अभी अगली टर्न पे देखते हैं, है ना। बहुत इजी इजी लोकस बताएं कि 2 पॉइंट से दूरी बराबर, एंगल 90 बन रहा है ना। एक पॉइंट से हमेशा दूरी कांस्टेंट, है ना, एक पॉइंट से दूरी कांस्टेंट तो सर्कल आएगा, है ना। सिंपल सिंपल लोकस है ना। ठीक है जी, ओके ना, बाय।